तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोग को मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहे हैं अकाउंट्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का हमेशा एग्जाम में बच्चों आते रहता है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोग का क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, फाइनेंशियल डाटा जो होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, उसको बुक में लिखते हैं बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी नंबर। ठीक है, 1 नंबर हो गया। इसके बाद चलिए हम लोग 2 नंबर की ओर चलते हैं कि विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलता है कि नहीं एट कोस्ट पे लिखना चाहिए। किस पे लिखना चाहिए बच्चों? एट कोस्ट पे। तो इसका आंसर होगा बी, कोस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों 3 नंबर। क्या लिख रहा है 3 नंबर में बच्चों की द रूल्स डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये एकदम गोल्डन रूल तो हमेशा याद रखिएगा कि एक न एक अकाउंट से तो आएगा ही आएगा। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किसका है बच्चों? पर्सनल अकाउंट का। किसका है? पर्सनल अकाउंट का। नेक्स्ट हम लोग चलते बच्चों 4 नंबर हम लोग का है क्वेश्चन। क्या लिखता है? सॉरी 4 नहीं, 3 ना होगा न, 3 तो बता दिए ना। 4 नंबर देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कौन सा अकाउंटिंग नहीं है? तो लीगल अकाउंटिंग। ठीक है, डी नंबर बच्चों इसका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट लिखता है इन डबल इंटरेस्ट सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन, प्रत्येक ट्रांजेक्शन का 2 अकाउंट होता है। कितना अकाउंट होता है बच्चों? 2। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 नंबर में। द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस रिकॉर्डिंग जर्नल पोस्ट। सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले किस में लिखा जाता है? जर्नल। देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनता है, जर्नल एंट्री के बाद बच्चों लेजर बनता है। क्या बनता है? लेजर। और लेजर के बाद बच्चों बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर क्या लिखता है? लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड, लेजर को क्या बोला जाता है बच्चों? प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। लेजर को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। तो इसका आंसर बच्चों ए नंबर होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग का क्या लिख रहा है कि द क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। अगर मान लीजिए लेजर का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब वो क्या है? लाइबिलिटीज है। क्या बच्चों? लाइबिलिटीज। कोई भी देखिए, एक इनकम याद रखिएगा, इनकम और एक लाइबिलिटीज। ठीक, इनकम और लाइबिलिटीज का हमेशा बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लिखता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट इंडिकेट, ज़्यादातर में क्या होता है? लाइबिलिटीज ही होता है। क्या होता है बच्चों? लाइबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट। पर जो मशीन हम लोग खरीद रहे हैं कौन सा अकाउंट में जाएगा? तो मशीन अकाउंट में। ठीक है, इसको परचेज नहीं लिखना है बच्चों, इसको परचेज नहीं लिखना। पोस्टिंग इन लेजर। ठीक है, लेजर में कहाँ से पोस्टिंग किया जाता था? लेजर में पोस्टिंग कहाँ से किया जाता है बच्चों? जर्नल में। इसका आंसर होगा ये। चलिए बच्चों अब 11 नंबर देखते, लिखता है विच बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कैश बुक। ठीक है, कैश बुक जो होता है, कैश बुक में जितना कैश ट्रांजेक्शन होता है बच्चों, सब किस में लिखा जाता है? कैश बुक में। ठीक है, तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न इज रिकॉर्डेड। सेल्स रिटर्न किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? ये देखने से ही लग रहा है कि हम लोग का आंसर सी होगा, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। इसमें कौन सा परचेज बुक में? तो हम लोग जो उधार सामान जो खरीदते हैं, क्रेडिट गुड्स, याद रखना है कि परचेज बुक में बच्चों, ठीक है, परचेजेज बुक में हमेशा याद रखना है कि परचेजेज बुक में हम लोग का क्या करना है? क्रेडिट गुड्स परचेज, वो एसेट्स नहीं, क्रेडिट गुड्स परचेज लिखाएगा बच्चों, सिर्फ क्रेडिट गुड्स परचेज। हम बार बार बोल रहे हैं, ये सब चीज़ ध्यान देना है बच्चों, अच्छा से आप लोग को तैयारी करना है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 12वीं क्लास में भी लेसन बाय लेसन बच्चों आप लोग का वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री किस में जाता है बताइए? कैशबुक से रिलेटेड है। जो कैशबुक कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं? जो डेबिट साइड भी जाता है और क्रेडिट साइड भी, या तो क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड भी, मतलब दोनों साइड जो इफेक्ट डालता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। और रिलेटेड किससे है? वो कैशबुक से है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स अगर रिटर्न किया, रिटर्न बाय है तो समझ जाइए कुछ सेल्स रिटर्न है। क्या है? सेल्स रिटर्न है। रिटर्न टू रहेगा तो परचे रिटर्न। ठीक है, अगर यही रिटर्न टू रहता ना तो परचे रिटर्न कहलाता बच्चों।
क्या कहलाता? परचेजेज रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर में चलते हैं। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे बच्चों तो लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल पे हमेशा वीडियो आते रहता है। एक और मेरा चैनल है अनूप कॉमर्स क्लासेस, उसमें भी जाके देखिएगा, बहुत सारा बच्चों वीडियो उसमें भी है। अनूप कॉमर्स क्लासेस सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखते हैं? द पर्पस ऑफ द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है बताइए? ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, सिर्फ हम लोग का जोड़ घटाव सही है कि नहीं वो चेक करता है, मतलब इसका आंसर डी होगा बच्चों। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पीरियड डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सा जो होता है कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करता? तो ओमिशन, अगर भूल जाइएगा तो कहीं भी ट्रायल बैलेंस मिल ही जाएगा। इफ द ट्रायल बैलेंस इज डज नॉट टेल द डिफरेंट इज पोस्टेड। अगर ट्रायल में नहीं मिलता बच्चों तो उसको टेम्प्रोरी कहाँ भूल चुक खाता सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका आंसर बच्चों ए नंबर होगा, है ना। नेक्स्ट लिख रहा है इफ वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन। अगर इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग वेजेज पेड किए मशीन का इंस्टॉल करवाने के लिए, तो डेबिट वेजेज अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट क्या होना चाहिए था? मशीन अकाउंट। तो ये किस प्रकार का गलती है बच्चों? तो ये हम लोग का गलती है, प्रिंसिपल रूल का गलती कर दिया ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी नंबर। नेक्स्ट लिखता है विच अकाउंट इज नॉट इफेक्टेड बाय एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, इसमें से लिखता है विच अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एरर ऑफ ओमिशन। इसमें से कौन सा मतलब ओमिशन से इफेक्ट नहीं करता है? तो हमको लगता है इसमें से हम लोग का सस्पेंस अकाउंट। कौन अकाउंट बच्चों? सस्पेंस अकाउंट। नंबर देखिए बच्चों, डिप्रेसिएशन चार्ज ऑन। डिप्रेसिएशन किस पे चार्ज किया था? हमेशा याद रखना है, डिप्रेसिएशन फिक्स एसेट्स पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है बच्चों? फिक्स एसेट्स पे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज प्रिपेयर टू, क्यों तैयार किया जाता है? मतलब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस को रिकॉन्साइल मतलब मिलाने के लिए तैयार किया जाता है। एक चीज़ और ही बताती है इसमें, हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है, बीआरएस जो है ना बच्चों, वो बिजनेसमैन के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है बच्चों? बिजनेस मैन के द्वारा तैयार किया जाता है, हमेशा याद रखना है। चेक आया, देखिए ध्यान से, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विल। बताइए अगर हम जो लोग चेक इशूड कर दिए, ठीक है, मान के चलते हम लोग यहाँ लिख देते कैश बुक और यहाँ लिख देते पासबुक, तो लिखता है क्या? बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो हम लोग चेक बुक इशूड किया मतलब कैश बुक में कम हो गया, लेकिन हम लोग प्रेजेंट नहीं किया, मतलब क्या होगा बताइए? डिक्रीज पासबुक, इंक्रीज कैश बुक बैलेंस, डिक्रीज कैश बुक बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इशूड किए हैं। क्या किए हैं? इशूड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डिप्रिसिएशन इज एग्जाम्पल ऑफ। डिप्रिसिएशन क्या है? एक प्रकार का क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिक्स लाइबिलिटीज है। ठीक है बच्चों, तो 24 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या होगा बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद 25 नंबर, डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है? ऑल ऑफ द एबव। टूट फूट के कारण, चलन से हट जाना, या तो टाइम खत्म हो जाना, उसके कारण क्या हो जाता है? डिप्रिसिएशन हो जाता है बच्चों। आप लोग चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा बच्चों। बहुत सारा अभी जैसे अभी रूटीन आएगा तो और हम संख्या बढ़ा देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, द स्टेटमेंट दैट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ, हम लोग का क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है? बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है बच्चों? बैलेंस शीट। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग को नेट प्रॉफिट पता चलता है। ठीक है, क्या चलता है बच्चों? नेट प्रॉफिट पता चलता है। और बैलेंस शीट से हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है ना। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो नेट प्रॉफिट जो है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट की। जो नेट प्रॉफिट है नहीं हो जाके फिर किस में प्लस होता है? बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में, लाइबिलिटी साइड में हम लोग यहाँ प्लस करते हैं ना। अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करते हैं ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तुम वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्राइंग रिड्यूस, ड्राइंग अगर रिड्यूस होता है, ठीक है, ड्राइंग रिड्यूस तो क्या होगा बताइए? अगर कैपिटल रिड्यूस किसको कम करता है? कैपिटल को कम करता है, बी नंबर होगा। किसको कम करता है बच्चों? कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड एज, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? लाइबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, एसेट्स है, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? एक प्रकार का एसेट्स है।
ठीक है बच्चों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एक सेट बना के लेके आएंगे 30 से 40 क्वेश्चन का, तो आप लोग का तैयारी भी होते जाएगा और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। आप लोग अपने को आपको देख भी सकते हैं कि आप लोग को कितना बच्चों याद है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।